हर एक धर्म में ऐसा माना जाता है कि इंसानों के द्वारा किया गया कोई भी दान उसका फल उसे जरूर प्राप्त होता है। संत महापुरुषों ने कर्मों के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी में जो भी कर्म धर्म करता है तो उसका फल उसको इसी जन्म में या अगले जन्म में अवश्य मिलता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा। प्यारे सज्जनों, ऐसे ही एक बार नारद मुनि जी के मन में धर्म कर्म से मिलने वाले परिणामों को लेकर के उनके मन में अलग अलग प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगे। तब वो अपने ये विचार लेकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। नारद जी ब्रह्मा जी के सामने अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे परमपिता ब्रह्मा जी, इंसान के द्वारा किए गए दान का फल उसे धरती पर और मरने के बाद में किस रूप में मिलता है। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी के इन सवालों का जवाब देते हुए फरमाया, नारद जी, जब इंसान बिना किसी लालच भाव से हमेशा के लिए किसी को कुछ दे करके उसकी सहायता करता है तो उसे दान कहा जाता है। ये दान कई प्रकार के होते हैं, कई रूप में होते हैं। दिल से और बिना किसी लोभ के किया गया छोटे से छोटा दान भी उतना ही पुण्य वाला माना जाता है कि जितना बड़ी से बड़ी वस्तु का दान। रही बात इन दान के फल की, तो उसका फल उसे मरने से पहले और मरने के बाद दोनों ही अवस्थाओं में मिलता है। सबसे पहले ये जान लो कि मरने के बाद उसे कैसे दान का फल मिलता है। मरने के बाद इंसान की आत्मा को यमलोक के दूत जिस रास्ते से यमलोक को ले जाते हैं, वो रास्ता दो प्रकार का होता है। एक बेहद सुकून भरा आरामदायक, जो कि अच्छी और महान आत्माओं के लिए होता है, और दूसरा रास्ता बेहद कठिन होता है। उस रास्ते पर आत्मा को ठुठुरा देने वाली सर्द हवाएं लगती हैं। अब इस मौके पर यदि उस इंसान ने किसी को कोई गर्म कपड़े दान किए होंगे तो उसे वहाँ इस ठंडी हवाओं को झेलने के लिए वैसी ही मदद मिलती है। ठीक इसी प्रकार यदि इंसान ने किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाया होगा या फिर किसी फकीर को अन्न का दान किया होगा तो इसे यहाँ भोजन भी मिल जाएगा। इस प्रकार से इंसान के द्वारा किया गया दान उसे मरने के बाद मदद के रूप में मिलता रहेगा। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने फरमाया है कि दूसरों की निस्वार्थ भाव से की गई सेवा सदैव आपके जीवन में फलदायी सिद्ध होती है, और इसी सेवा भावना के बदले में दूसरों के मुंह से निकली हुई दुआ आशीर्वाद आपके जीवन के दुख दूर कर देती है, बल्कि आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे तक खोल देती है। प्यारे सज्जनों, फिर ब्रह्मा जी नारद जी को एक कहानी सुनाते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। भगवान शिव की नगरी कही जाने वाली काशी में एक राजा राज्य किया करता था। राजा बहुत ही धार्मिक स्वभाव का था। उसे आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत ही रुचि थी। एक दिन राजा के मन में सवाल आया कि किसी भी इंसान के मरने से तुरंत पहले और मरने के बाद उसके शरीर के साथ क्या क्या होता है। क्या सच में शरीर में से कोई आत्मा होती है जो बाहर निकलती है? यदि वो बाहर निकलती है तो वो आत्मा कहाँ जाती है और फिर उस आत्मा के साथ क्या होता है? अब राजा अपने इन सवालों को अगले दिन अपने दरबार में उपस्थित सभी लोगों के सामने रखता है। राजा का ये सवाल सुनते ही राज दरबार में उपस्थित राजा के सभी मंत्री और विद्वान निरुत्तर हो जाते हैं, यानी कोई भी राजा के इन सवालों का सही जवाब नहीं दे पाता। काफी सोच विचार करने के बाद राजा दरबार में ऐलान करता है
कि मेरे सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए कि जो आदमी कब्र में मुर्दे के समान लेटकर रात भर कब्र में मरने के बाद होने वाली सभी क्रियाओं के बारे में बताएगा, उसे 500 सोने की मोहरें भेंट दी जाएंगी। राजा के आदेश के अनुसार सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। उसी राज्य में एक बहुत ही कंजूस और लालची इंसान रहा करता था, जो धन के लिए कुछ भी कर सकता था। ढिंढोरा पीट रहे लोगों की आवाज और बातें जब उस लालची और कंजूस आदमी के कानों में घुसी तो वो तुरंत भागता हुआ धन के लालच में राजा के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि मैं रात भर कब्र में लेटने को तैयार हूं। फिर राजा ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि इस आदमी के लिए अर्थी सजाई जाए। फिर अर्थी सजाई जाती है और सब लोग उस आदमी को लेकर के जाते हैं। रास्ते में एक भिखारी, ये भिखारी उसी कब्र में लेटने वाले आदमी का दोस्त होता है। वो उस आदमी के पास जाता है और बोलता है कि तुम तो अब मर जाओगे, तुम्हारे पास जो धन है वो मुझे दे दो, अब उस धन का तुम क्या करोगे। बार बार यही बोलकर वो भिखारी आदमी का दिमाग खा जा रहा था। कंजूस के बार बार मना करने पर भी वो भिखारी उस कंजूस आदमी का पीछा नहीं छोड़ रहा था और बार बार उससे पैसे मांगने की रट लगाया जा रहा था। कंजूस आदमी एकदम से परेशान हो गया तो उसने कब्रिस्तान में पड़े हुए बादाम के छिलकों के एक ढेर में से मुट्ठी भर छिलके उठाए और उस आदमी को दे दिए। भिखारी वहां से चला गया। बाद में कंजूस को एक कब्र में एक मुर्दे के समान लेटा दिया गया। कब्र में एक बस छोटा सा छेद सिर की तरफ इस आशा से कर दिया गया कि इससे सांस लेता रहे और अगली सुबह राजा को मरने के बाद पूरा हाल सुनाएगा। सभी लोग उस कंजूस को कब्र में लिटा करके अपने अपने घर वापस चले गए। रात होने पर एक सांप कब्र में आया और छेद देखकर उसमें घुसने का प्रयत्न करने लगा। कब्र में इस प्रकार की हलचल को देखकर कंजूस समझ गया कि ये तो सांप है। कंजूस घबरा जाता है। इधर सांप जैसे ही कब्र में घुसने की कोशिश करता है तो उस कब्र में बादाम के काफी सारे छिलके सांप के रास्ते की रुकावट बन करके खड़े हो जाते हैं। सांप अब आगे नहीं बढ़ पाता, यानी कब्र के अंदर वो नहीं घुस पाता। सांप काफी प्रयत्न करने के बाद वापस चला जाता तो कंजूस आदमी राहत की सांस लेता है। तभी कंजूस आदमी सोचता है कि सांप अंदर क्यों नहीं आ सका। वो कंजूस आदमी अपने हाथ से टटोलता है तो उसे बादाम के बहुत सारे छिलके फंसे हुए मिल जाते हैं। उसी समय कंजूस आदमी का दिमाग चकरा जाता है। इसी छिलकों की वजह से आज मेरी जान बची। शायद ये मेरे उस दान का परिणाम है जो मैंने उस भिखारी को दिए थे। अब वो कंजूस आदमी समझ जाता है कि दान की वजह से मैं आज बच पाया। अब सुबह होते ही राजा के सभी नौकर बड़ी जिज्ञासा के साथ कब्रिस्तान आए और जल्दी ही कब्र खोद कर कंजूस को बाहर निकाला। मरने के बाद क्या होता है ये हाल सुनाने के लिए कंजूस को राजा के पास चलने को कहा। कंजूस ने राजा के नौकरों की बात को अनसुना कर दिया और तुरंत ही भागकर अपने घर पहुंच गया और अपना सारा धन निकाल करके सभी गांव के जरूरतमंद लोगों को और भिखारियों में बांट देता है। गांव के लोग और भिखारी उसकी इस हरकत और दयालुता को देखकर बड़े हैरान थे। इसके बाद अंत में कंजूस को राज दरबार में पूरा हाल सुनाने के लिए राजा के सामने पेश किया गया। कंजूस ने बीती रात सांप और बादाम के छिलकों के संघर्ष की पूरी कहानी कह सुनाई। कहा, महाराज, मरने के बाद सबसे ज्यादा दान ही काम आता है।
अतः दान करना ही सभी धर्मों में श्रेष्ठ माना जाता है। प्यारे सज्जनों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा? इसको सुनने से आपके जीवन में न सिर्फ एक सकारात्मक बदलाव आता है, बल्कि आप अपनी जिंदगी में वह सब कुछ हासिल कर पाते हैं जिसकी आपने कल्पना की थी। आज के सत्संग से सीख लेते हुए आप सभी लोग अपने जीवन में दान के गुण को अपनाएं। हमारे हर सत्संग से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आता है।